नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। पूरे भारत में आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि डॉक्टर को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है, क्योंकि हमारे भारत में डॉक्टर्स को भगवान के रूप में माना जाता है। इस वक्त इसी विषय पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मेट्रो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज जैन। उनसे जानेंगे कि आज का जो दिन है क्या महत्व रखता है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आज डॉक्टर्स डे है, तो इसके बारे में बताइए। आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स डे हमारे डॉक्टर वीसी रॉय जो बंगाल के पहले सीएम थे, उनको सम्मान के रूप में उनके मनाया जाता है। वो पहले डॉक्टर थे जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आज मैं आपके माध्यम से सभी डॉक्टर्स को जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि कोरोना के डिफ़िकल्ट टाइम में भी उन्होंने बड़े धैर्य के साथ, बड़ी लगन के साथ काम किया और लोगों को की जान की रक्षा की। इतने डिफ़िकल्ट टाइम में जब लोग घर से बाहर निकलने में भी कतराते थे, डॉक्टर्स हॉस्पिटल आए, सिक पेशेंट्स को देखा, उनके ऑपरेशंस किए, चाहे वो कोरोना से पीड़ित रहे। एंजियोप्लास्टी हमने काफ़ी कोरोना पेशेंट्स की। तो एक ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था जो अभी सभी डॉक्टर्स ने रिसेंट टाइम में इसको देखा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी डॉक्टर्स जो भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, सारा समाज इस डे को सेलिब्रेट करे, डॉक्टर्स को प्रोत्साहित करे। तो ये सच में एक ट्रिब्यूट होगा डॉक्टर बीसी रॉय को। जी, आज डॉक्टर्स डे है, तो आप अपने पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करते हैं उसके बारे में बताइए कि किस तरीके का एक बॉन्ड होता है डॉक्टर के और पेशेंट के। देखिए, डॉक्टर्स और पेशेंट्स का बॉन्ड तो सालों से इस्टेब्लिश है। डॉक्टर्स के ऊपर पहले जो फैमिली डॉक्टर्स का एक कंसेप्ट हुआ करता था, कुछ शहरों में शायद आज भी वो कंसेप्ट है। डॉक्टर्स फैमिली वाले सारी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी जो भी मेडिकल से रिलेटेड होती हैं तो वो डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लेते हैं और डॉक्टर्स को वो एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारा कल्चर रहा है सालों से देश का, जो एक तरह से अच्छा था। मैं देखता हूँ कि कई बार मुझे पेशेंट को कन्विंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे हमारी बात कराएं। तो जो फैमिली डॉक्टर्स की जो बॉन्डिंग हुआ करती थी पहले, वो अभी भी बरकरार है। लोग उन पर फेथ करते हैं और मैं भी इसको अच्छा मानता हूँ और मुझे इसको अच्छा लगता है कि लोगों के साथ अभी भी कई डॉक्टर्स के साथ कई सारी फैमिली जुड़ी हुई हैं जो उनसे सलाह लेते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, और वो सही सलाह देते हैं उनको। तो ये बॉन्डिंग मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए और समाज में अगर इस तरह की डॉक्टर्स को एक फैमिली मेम्बर की तरह देखा जाएगा तो आगे मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, जब एक डॉक्टर एक पेशेंट को ठीक करता है, ठीक होने के बाद एक डॉक्टर को कैसी सेटिस्फेक्शन मिलती है, किस तरीके से संतुष्टि मिलती है, ज़रा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, ये तो डॉक्टर्स ही फील कर सकता है कि डॉक्टर्स को पेशेंट की जान बचाने के बाद क्या संतुष्टि मिलती है। बट मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है जो डॉक्टर्स को ही मिलता है और एक बहुत सेटिस्फेक्शन सा मिलता है अगर हमारी वजह से किसी यंग पेशेंट की या कोई भी पेशेंट्स की जान बचती है तो एक डिफरेंट टाइप का अनुभव है जो डॉक्टर्स ही फील कर सकते हैं। जी, अभी कोरोना महामारी के बीच देखा भी है, काफ़ी डॉक्टर्स अपनी जान गवा गए पेशेंट को देखते हुए। तो उन डॉक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहें? देखिए, मैं तो उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। हमारे हॉस्पिटल्स में भी कई सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई, तो एक बहुत दुखद टाइम था। डॉक्टर्स ने सिर्फ पेशेंट्स को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई, या फिर ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर्स की वजह से चूँकि वो बहुत उनके फैमिली मेम्बर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई सारे पेशेंट डॉक्टर्स थे जिनकी फैमिली मेम्बर, मदर फादर की डेथ हो गई। हालांकि मदर फादर घर से नहीं निकलते थे, बट डॉक्टर्स तो हॉस्पिटल आते ही थे। तो हमें स्पेशल संवेदना रखनी चाहिए डॉक्टर्स के साथ कि डिफ़िकल्ट टाइम में भी उन्होंने हॉस्पिटल आना नहीं छोड़ा, मरीजों का इलाज करना नहीं छोड़ा। तो इस तरह से मैं समाज से अपील करना चाहूँगा कि डॉक्टर्स को एटलीस्ट भगवान ना समझें तो कम से कम अपना फैमिली मेम्बर ज़रूर समझें और ये सोचें कि डॉक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, है ना। तो ये नहीं कि आप डॉक्टर्स को कभी आप भगवान का दर्जा देते हैं, कभी राक्षस का दर्जा देते हैं, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि कभी जो लोग हैं
डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, कभी राक्षस का। अभी हाल ही में ऐसा देखा भी गया कि IMA द्वारा एक प्रोटेस्ट भी किया गया, उनको मांग थी कि वो सुरक्षित नहीं है। तो किस तरीके से आप उस चीज़ को देखते हैं? बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर्स को जो दिन रात पेशेंट्स की सेवा करते हैं और पेशेंट्स के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार है, उनको ही अगर गवर्नमेंट से अपने प्रोटेक्शन के लिए मांग करनी पड़ जाए तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही दुखद बात है। और अगर इस तरह की मांग उठी है रिसेंट में तो ये अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ है। गवर्नमेंट को तो बिना मांग किए हुए इस चीज़ को करना चाहिए था कि भाई कोई किसी डॉक्टर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं सर देखने को भी मिलता है कि जैसे कि पेशेंट हैं, उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स हॉस्पिटल की तरफ से मिलती है। इसको देखते हुए उन्हें इस तरीक़ा का कोई कदम उठाना पड़ता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम मिलती है, मैं इसको नहीं मानूंगा। कई बार कन्विंस करने में या पेशेंट को समझने में कई बार चूक हो जाती है और उसको लगता है कि शायद मेरा इलाज ढंग से नहीं किया गया। जैसे पेशेंट्स को अपनी बीमारी के बारे में ही समझ में नहीं आता तो उसके साथ वाले उस चीज़ को नहीं समझ पाते। कल 2 दिन पहले एक पेशेंट को हार्ट अटैक था, हालांकि उसको उतना पेन नहीं था बट उसको फ्रैंक हार्ट अटैक था और पेशेंट के घर वाले समझ रहे थे कि पेशेंट को कुछ भी नहीं है क्योंकि इसको पेन नहीं हो रहा है। तो ये सब जो मिसकम्युनिकेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है लिटरेसी के अभाव में भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और जब लोग लिटरेट होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स कम होंगी। अभी कोरोना महामारी है, दूसरी लहर उसकी थम रही है, तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। तो सर किस तरीके से आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं, किस तरीके से फरीदाबाद का जो हेल्थ सिस्टम है वो कहाँ तक मजबूत आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि दूसरी वेव में काफ़ी ज़्यादा सारे लोग जो अपनी जान गंवा गए ऑक्सीजन की कमी से। तो तीसरी लहर के लिए क्या कहना है? तीसरी लहर के लिए इंडिविजुअल लेवल पे हमारा मॉडर्न मेट्रो हॉस्पिटल ने कुछ और बेड्स को अरेंज करने की कोशिश की है। हमने वेंटिलेटर्स हमने काफ़ी सारे अरेंज किए हैं, बाईपैप मशीन्स काफ़ी सारी अरेंज की हैं। बच्चों के लिए अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए वेंटिलेटर्स, उनके लिए स्पेशल बाईपैप मशीन, वार्ड्स की अरेंजमेंट हमने कर रखा है। बट ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसा कि हमने देखा सेकेंड वेव में हमें नहीं समझ में आ रहा था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। थर्ड वेव किस तरह की रहेगी कुछ भी प्रोडिक्शन करना मतलब सही नहीं है, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड क्योंकि बाकी देशों में देखा है हमने कि थर्ड वेव भी आ रही है डिस्पाइट टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, और हमारे यहाँ तो लोगों को उतना प्रिकॉशन लेने की आदत भी नहीं है। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम इससे बचें, कैसे भी हो ये थर्ड लहर ना आए, और अगर आती है तो फिर हमें उस हिसाब से तैयारी रखनी चाहिए। डॉक्टर्स डे पे आप एक कोई प्यारा सा संदेश डॉक्टर्स को, लोगों को क्या देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि डॉक्टर्स को आप अपना फैमिली मेम्बर समझें। फैमिली डॉक्टर्स की जो कंसेप्ट हमारे कंट्री में था उसको फिर से रिवाइव करें और डॉक्टर्स के ऊपर फेथ रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरज जैन को, जिन्होंने बताया कि आज डॉक्टर्स डे पे किस तरीके से आप पेशेंट और डॉक्टर का जो बॉन्ड होता है वो किस तरीके का होता है। डॉक्टर को अपना फैमिली मेम्बर ही समझे और हर तरीके का फेथ अपने उनके ऊपर रखें। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी विषय पर हम आपको ऐसे ही डॉक्टर से रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।